संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी समाचार। तो 50-60 लोग और हम पे काम लग गया जो हमारे पास है बात बताइए कोई रुक नहीं था बरवाल पे जब गए उसके बाद हम जब पर पहुंचे बिल्डिंग पर फिर भेज कर आएंगे फिर हमें मारा है। उसके बाद एक जो है एक बाकी लगाए गए हैं जिनका नाम खान मोहम्मद है, एक कॉफी है और एक राजन है। ये तीनों ऊपर चढ़े हैं। इन्होंने देख के हमें भगवान देख के ये हमें पार कराए। इन्होंने वहां से कुछ कहा भी है। उसके बाद 112 नंबर की रिपोर्ट लेके तो 30 नंबर की किसानी है। उसके बाद हम खाना सारा बिट्टू उजर रहमान उसने पूरी षड्यंत्र रचा है। उसी के नंबर से सारी कॉल जिस भी बदमाश पे गुंडे पे गई है उसी ने इकट्ठा करा है। उसकी सीबीआर निकाली जाए, सीडीआर निकाली जाए। जब आपके ऊपर हमला हुआ है तो आपके परिवार के कितने लोग थे साथ में? 6 लोग थे हम। कौन कौन था उसमें? इफ्तिकार था, साहिद था, फरमान था, अली था, अरसलान था और वाइफ हमारी बाद में आई थी जिनको हाथ में डंडा मारा किफायत ने और घूसा लात बजा के गिरा के मारा इन्हें। तो क्या जिस समय हमला हुआ तो क्या विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई महिला वहाँ मौजूद थी? कोई महिला नहीं थी, महिला दूसरी जगह थी, वो पीछे थी महिला। उस टाइम पे वहाँ नहीं थी, वो बाद में आई थी। अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी है इस पर? कार्रवाई करी, हम थाने गए, थाने में हमने एफआईआर कराई, एफआईआर दर्ज हो गई। उन्होंने कराई थी 151 में 3 हमारी तरफ से लिए, 4 अपनी तरफ से, और वो कैसे भी करके सांठ-गांठ करके कैसे भी करके उन्होंने करा दी। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने जो अपनी जहाँ भी जो हमने अपनी गुहार लगाई वहाँ से कोई खबर आई तो फिर उन्होंने पुलिस ने हमसे जो एप्लीकेशन मांगी अपनी, तो इन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पे मतलब जो है अज्ञात नहीं लिखा गया, तो उन्होंने ये इशू बना दिया कि इस पे अज्ञात तो है ही नहीं जी, और आप जाइए। हम चले आए वहाँ से हम पहुँच गए कलेक्ट्रेट, वहाँ हमने अपना वो कराया, जमानत कराई हमने। वहाँ से फिर हम घर आ गए।
घर आने के बाद हम जो 20 तारीख में हम एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी साहब वहाँ नहीं थे, पीआरओ साहब थे उनके। उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ के पूरी फोटो खींच के उसकी फॉरवर्ड करी थाने के लिए कि आप जाओ थाने पहुंचो। हम थाने पहुंचे। थाने में जाके देखा, हमने साहब से कहा साहब ये मैटर है। साहब बोले हम पे गलती हो गई, हमने दूसरी FIR उनकी ना करी, और आप जो IG कहे चले आओ, DI कहे चले आओगे यहीं लौट के, ठीक है। और चाहे नाना के चले जाओ, चाचा के चले जाओ, फूफी के चले जाओ। इस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा। थाना क्वारसी के इंस्पेक्टर साहब जो भी हैं, मुझे नाम याद नहीं है उनका, जो भी हैं, शायद विजयकांत शर्मा दी गए, शायद मेरे ख्याल से, हाँ शर्मा जी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम हो गया, आप जाइए, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विरुद्ध में 23 तारीख में हमारे खिलाफ FIR दर्ज होती है थाने से। जो भी आदमी है, जैसे भी आदमी है, जिन्होंने षड्यंत्र रच के इसमें कार्रवाई करवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी, और पूरी जांच की जाए निश्चितता के साथ। 14 तारीख की ये घटना है जी, और ये महीने भर से ऊपर बीत चुका है। 2 महीने, 2.25 महीने हो गए। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा तुम्हारे पर प्रेशर, कोई दबाव, कोई कंप्रोमाइज का मैटर कोई ऐसा? हाँ, उसी दिन से ही आ रहा, दूसरे दिन से ही कंप्रोमाइज का जो दबाव है वो पूरे उसी दिन से आ रहा, दूसरे दिन से ही। कई बार बात भी हुई है, गांव में, रटगांव में जाकर भी बात हुई है, लेकिन हमने कंप्रोमाइज के लिए मना कर दिया। हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे आदमी मार के डाल दिए उन्होंने। जिनको चोट लगी है, किनको चोट लगी है? चोट लगी है अफसाना के, शाहिद के, खालिद के, फरमान के, जाहिद के और जाविद के, 6 लोगों को चोट लगी है। सब पर मेडिकल हुआ है? मेडिकल हुआ दीनदयाल अस्पताल में। ये मेडिकल उसी दिन हुआ था या क्या? उसी दिन हुआ था, और दूसरे दिन एक्सरा हुए थे इनके। शाहिद का आंख का यहाँ से एक्सरा हुआ था, और इनके जो हाथ का एक्सरा हुआ था, उसकी रिपोर्ट हमें कोई नहीं मिली। दरोगा जी के पास होगी वो आयु होते हैं, सामुन अली साहब हैं उसमें। और साकिर ने हमारे खिलाफ, जबकि साकिर हमारी लड़ाई में नहीं, कहीं भी मौजूद नहीं, कहीं दूर तक नहीं, अपनी फैक्ट्री में काम करता है और अपनी फैक्ट्री में था उस टाइम पे। उसने हमारे खिलाफ विरुद्ध में 1:30 बजे की रिपोर्ट लिखाई है, जबकि उसका कोई मैटर नहीं है हमारी रिपोर्ट में, नहीं वो यहाँ नहीं। उसके एविडेंस हमने सारे दे दिए, दरोगा जी को दे दिए, IO साहब को। वो भी उस बात को नकारते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है, अब दूसरा के जाना पड़ेगा, मैं फैक्ट्री वहां से गवाह ला के लेके जब लाने पड़ेंगे। मुझे धमकी देते हैं वो फोन पे, मुझसे कहते हैं तुम जो है इशू बना रहे हो इस चीज का। दरोगा जी, IO साहब इशू बना रहे हो इस चीज का। इस पे कोई ID रिकॉर्ड आपके पास? नहीं, ID रिकॉर्ड नहीं, वो तो वो निकलेगी, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी, उस पर निकल आएगी। कॉल रिकॉर्डिंग पे उसने फोन से कहा। क्या चाहते हैं इस पे? मैं इस पे चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई हो। जितने भी गुंडा बदमाश हैं, ये भूमाफिया जो बिल्डर हैं, और जो इनके साथ आए थे, जितने लोग इन्होंने बुलाए थे, सबरी कहानी बिट्टू के फोन में है। बिट्टू के फोन की जो है कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, उसने किस किस के पास कॉल करके कितने बुलाए, और उनके जो साथ साथ जुड़े हुए हैं सारे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, सारा वो भी बताएगा सब कुछ।